हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल और रियल वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस 2-3 टॉपिक पर मैं बात करूँगा। 2-3 क्वेश्चन मैं लिखाऊँगा, आप इसको बारीकी से लिखेंगे। उसके बाद फिर मैं आगे कुछ आज आध्यात्मिक बातें करूँगा आपसे। सो प्लीज़ आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या है? पढ़े होंगे बच्चे क्लास में, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है A to Z। ABCD पढ़ते हैं ना, उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे। देयर आर 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स in English. There are 26 letters in English and arrangement of this letter. There are 26 letters in English and arrangement of this letter is called alphabet. Is called alphabets. There are 26 letters in English and arrangement of this letter is called alphabet. हमारे अंग्रेजी शब्द में, इंग्लिश लेटर में 26 लेटर आते हैं, ABCD से लेकर के Z तक। उसे हम कहते हैं थ्योरी की भाषा में, लिटरेचर की भाषा में, अल्फ़ाबेट्स। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट्स? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश एंड अरेंजमेंट ऑफ दिस लेटर इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26। जैसे एग्जांपल आप ऑलरेडी जानते हैं, ABCD to Z तक, है ना। ये हमारा हो गया अल्फ़ाबेट। क्या हो गया? अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। हमारा पहला है वॉवेल्स, दूसरा है कॉन्सोनेंट और तीसरा है सेमी वॉवेल। क्या है? सेमी वॉवेल्स। अब मैं आगे बताऊंगा वॉवेल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं और हमारा सेमी वॉवेल किसे कहते हैं। बिल्कुल प्यार से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज़ वॉवेल। व्हाट इज़ वॉवेल्स, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज़ वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या है? तो हम लिखेंगे वॉवेल्स आर साउंड। वॉवेल्स आर द साउंड, यहाँ लिखते हैं, वॉवेल्स आर द साउंड्स which are articulated without any fraction. What is vowel? Vowels are the sounds which are articulated without any fraction. यानी किसी भी वर्ण की, बिना किसी वर्ण की सहायता लिए हुए बोली जाती है, हम उसे वॉवेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा हो गया A, E, I, O, U। ये अधिकांश लोग जानते होंगे, मैं इसका डिफिनेशन लिखा दिया हूँ। तो ये A, E, I, O, U, ये 5 हमारा क्या हो गया? वॉवेल हो गया। और वॉवेल क्या होता है मालूम है? स्वर
जो भाषा यहाँ से कंठ से, जो भाषा कंठ से निकलता हो, जो साउंड हमारा कंठ से निकलता है ना, वो हमारा क्या है, वॉवेल है। क्या है, वॉवेल है। जो बिना होठ, बिना दांत, बिना बॉडी के सहयोग से जो शब्द, जो साउंड निकलता है वो हमारा वॉवेल होता है। जैसे मान के चलिए हम बोलते हैं आ, तो कैसे बोलते हैं, मुंह खोल करके, लिप्स, होठ हमारा नहीं सरता है ना। आ ई उ मुंह खोल के कंठ से निकलना है, आ ई उ है ना। अब मुंह खोलते हैं ऐसे, अब बोलते हैं ऐसे, मुंह खोलिए, अब बोलिए पापा, ऐसे मुंह खोल के बोलिए पापा, आ नहीं होगा। तो जो हमारा कंठ से निकलता है ना, उस साउंड को हम कहते हैं वॉवेल साउंड। मैं इसको मिटाता हूँ और मैं आगे लिखाता हूँ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉन्सोनेंट। क्या है, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट क्या है, तो लिखेंगे कॉन्सोनेंट्स आर साउंड्स which are articulated with any fraction. Any fraction. Consonant are sound which are articulated with any fraction. जो किसी अन्य की सहायता लेनी पड़े बोलने में, स्वर की सहायता लेनी पड़े, तो हम उसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, माने ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो भी है वो हमारा क्या है, वह है कॉन्सोनेंट। तो ये शब्द को बोलने के लिए हमारे पूरे बॉडी का सहयोग लेना पड़ता है, लिप्स का, होठ का, दांत का, जीभ का, कंठ का, सब का सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यंजन। ओके। अब हमारा चौथा है सेमी वॉवेल। क्या है, सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल क्या है, सेमी वॉवेल्स। हेलो, क्या है, सेमी वॉवेल्स। सुन रहे हैं मेरी बात। सेमी वॉवेल्स क्या है, जानते हैं ये सेमी वॉवेल्स क्या है। ये सेमी वॉवेल्स हमारा है, ये कनियों के भाई है और दुल्हों के भाई हैं। अगुआ के जानते हो ना, अगुआ क्या करता है कि लड़की वाला के पक्ष से भी बोलता है और लड़के वाला के पक्ष से भी बोलता है। तो वो कनियों के भाई होता है, दुल्हों के भाई होता है, दोनों तरफ से बात बोलता है ना। तो ये हमारा सेमी वॉवेल जो है ना, ये अगुआ का काम करता है ना। अगुआ बरतोही का काम करता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को बियाह कराता है ना। तो कैसे होता है तो समझिएगा। तो मैं इसका नोट्स लिखाता हूँ, लिख लीजिए। लगता है क्या जो हमारा इंक जो है मार्कर का ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ। हेलो, 1 मिनट आप समय देंगे, 1 मिनट आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा मायूस हूँ। थोड़ा सा कारण है हमारे पीछे, मैं कुछ आज मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग समय देंगे हमारे साथ तो प्लीज़ हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। बस थोड़ा सा और पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं कुछ आज आध्यात्मिक बातें करूँगा, जो प्रेजेंट में हमारे साथ जो घटना भी घट रही है, मैं इस पर आज बातें करूँगा आप लोगों के सामने। पहले आप यहाँ ध्यान देंगे, क्या है हमारा सेमी वॉवेल। तो सेमी वॉवेल मैंने क्या बताया कि यह कनियों के भाई है और दुल्हों के भाई है। कैसे, तो समझेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि सेमी वॉवेल क्या है। डब्लू और वाई, हम इसको क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल कहते हैं। डब्लू और वाई को क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल कहते हैं। कैसे समझेंगे।
लिख सकते हैं इसको, W और Y जब किसी वर्ड का पहला लेटर मतलब फर्स्ट लेटर, जब किसी वर्ड का पहला लेटर यानी फर्स्ट लेटर W और Y हो तो यह कंसोनेंट की तरह साउंड करता है ना। जब हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि जब W और Y किसी वर्ड का पहला लेटर होगा तो वह वर्ड क्या होगा, हमारा कॉन्सोनेंट होगा। कैसे, एग्जाम्पल ले लीजिए, यस, ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये वर्ड का W और Y का हमारा वर्ड का पहला लेटर है ना, यस। एक और ले सकते हैं वाक, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ। अब WY को वॉवेल कब बोलेंगे, इस पर ध्यान देंगे आप। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो अब W और Y जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर न होकर किसी अन्य जगह पर हो तो वह वॉवेल्स कहलाता है ना। जब W और Y किसी भी वर्ड का पहला लेटर न हो, वो वर्ड के बीच में हो, अंत में कहीं भी हो, पहला लेटर को फर्स्ट लेटर को छोड़ के, तो वो हमारा वॉवेल की तरह साउंड करता है। जैसे माई क्या, अब देखिए Y क्या है, अंत में आया है, तो ये हमारा क्या है, वॉवेल है, वॉवेल की तरह साउंड करता है। ठीक है, जैसे सरो, ये क्या है, हमारा लास्ट में W है, तो यह क्या है, वॉवेल की तरह साउंड करता है। ओके, तो ये हमारा हो गया वॉवेल और कॉन्सोनेंट। और इसको उतार लीजिए, देख लीजिए फ्रेंड्स। बस मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 6 से 7 मिनट और समय लूँगा, आप मेरे साथ बने रहेंगे। आज मैं कुछ एक सही घटना और एक सच्ची राज मैं आपको बताऊँगा। शायद आपके जीवन में यह बहुत बड़ा रोल निभाएगा और यह बहुत बड़ा काम आएगा। आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, और जिन्हें अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को बजा दीजिएगा। और जिन्हें बुरा लगता हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी चाहता हूँ। जिन्हें बुरा लगे वो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कोई बना बनाया हुआ नहीं है, ये आज कई दिनों से हमारे साथ ये घटनाएं घट रही है। मैं ये चीज़ मैं आप लोगों को दर्शाना चाह रहा हूँ। एक बात मैंने सीखा है अपने जीवन में, और कहीं ना कहीं ये हमारे महाभारत में भी लिखा है। और महाभारत में जो भी महाभारत और रामायण में लिखा है, ये सच्ची घटनाएं के आधारित है। जो हो रहा है उसी पर हमारा रामायण और महाभारत लिखा हुआ है। लेकिन मैंने किसी महात्मा से, संत से सुना करता था, लेकिन आज कई दिनों से हमारे साथ वो घटनाएं जो है बिल्कुल रूबरू हो रही है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, किसी माँ का औलाद, किसी माँ का पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। बेटा कहते हैं ना, सन, कितने प्रकार के बेटा होते हैं आप जानते हैं। जो माँ बाप
जो माँ बाप अपने बेटे को जन्म देता है ना, 9 महीने कोख में रखती है और कितनी कष्ट करने के बाद अपने बच्चे को जन्म देती है। और वो बेटा, जब वो बेटा अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है, माँ बाप की कहना नहीं करता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता है, सोचिए कि कितना उनको दर्द होता होगा, कितनी चोट पहुंचती होगी। आप जानते हैं, जो माँ बाप की सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, तन और मन से जो अपने माँ बाप की सेवा करता है ना, वो कभी भी जीवन में किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो कभी भी हारता नहीं है, जीत कर आता है, सफलता हासिल करके आता है, विजय प्राप्त करके आता है। ये मैंने देखा है कई लोगों के साथ और हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं एक राज आपको बताऊंगा, ये महाभारत में लिखा हुआ है, आप इसको देखेंगे। महाभारत में भीष्म पितामह की मैं बात करता हूँ। महाभारत में मैं भीष्म पितामह की बात करता हूँ। भीष्म पितामह को ले लीजिए कि पितामह भीष्म ने अपने पिता महाराजा शांतनु के लिए कितना बड़ा बलिदान किया। भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाई किया, कितना बड़ा बलिदान किया। आप सोच कर देखिए, आप सुनिएगा, इसको दर्द होगा बहुत। आज आपको मैं रियलाइज़ करा दूंगा कि हमें माँ बाप हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए। तो हमारा भीष्म पितामह, आप जानते हैं, ये महाभारत में लिखा हुआ है कि जब महाराजा की पत्नी शांतनु की पत्नी गंगा जब छोड़ के चली गई, तो उनका हृदय, उनका दिल, उनका प्यार सत्यवती पर आ गया। जब शांतनु की पत्नी छोड़ के चली गई, तब उनका प्यार, उनका दिल, उनका हृदय सत्यवती पर आ गया। जब वह सत्यवती के दरवाजे पर गए शांतनु, तो सत्यवती की माता पिता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा, लेकिन इसमें एक हमारी बात माननी होगी। तो उन्होंने कहा, क्या, बोलिए। तो हस्तिनापुर का राजा हमारी बेटी जिससे मैं शादी करूंगा, उससे जो बच्चे जन्म लेंगे वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो शांतनु ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे संस्कार के अनुसार, हमारे परंपरा के अनुसार हमारा जो बेटा भीष्म है वही इस राज्य का राजा बनने का अधिकार है। तो उसके पिता ने कहा, सत्यवती के पिता ने कहा कि तब तो मैं शादी नहीं करूँगा, शादी नहीं होने दूँगा। और वह चिंतित होकर घर वापस चले गए। जब वापस गए तो भीष्म पिता ने अपने पिता को देखा। भीष्म पिता ने अपने पिता को देखा। जानते हैं, पुत्र ऐसा होना चाहिए, बेटा ऐसा होना चाहिए। महाभारत में 9वें अध्याय में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उत्तम कोटि का पुत्र उसे कहा जाता है। उत्तम, सर्वश्रेष्ठ कोटि का पुत्र उसे कहा जाता है। यह भगवत गीता में भी 9वें अध्याय में लिखा हुआ है कि उत्तमम चिंतत कुर्यात, उत्तम चिंतत कुर्यात। इसका मतलब हुआ कि जो पुत्र, जो बच्चे माँ बाप की चेहरे को देख करके, माँ बाप को बिना बोले, माँ बाप को बिना कुछ कहे, पुत्र अपनी भावनाओं से, अंतर्यात्मा से परख ले कि मेरे माँ बाप को क्या तकलीफ़ है, क्या कष्ट है, और उनकी कष्ट को पूरा करे, वो सर्वश्रेष्ठ और नंबर 1 पुत्र होता है, जो माँ बाप के बिना कुछ कहे और भावनाओं से पकड़ लेता है कि हमारे पिता चिंतित है, उन्हें कोई तकलीफ़ है, हमारे माता पिता को। भीष्म पितामह उत्तम कोटि के पुत्र थे। उन्होंने लिखा हुआ था कि उत्तम चिंततः कुर्यात, यानी कि जो माँ बाप की बिना कुछ कहे और वह पकड़ ले,
तो समझ जाइए कि तो वो हमारा हो गया पहली कैटेगरी का पुत्र, वो उत्तम कोटि का हो गया। दूसरे टाइप के भी पुत्र होते हैं। दूसरे टाइप के पुत्र कौन होते हैं? जो 2-4 बार जब माँ बाप उसको कहे और तब हम उसकी बातों को फॉलो करें। जब 2-3 बार हमारे माँ बाप कह रही है कोई काम करने के लिए, तब जाके हम उनकी काम करते हैं, तो उसको कहते हैं परोपकारित तो मध्यमा। परोपकारित तो मध्यमा, ये हो गए दूसरे प्रकार के सेकेंड क्लास के पुत्र हो गए, जो माता पिता कहते हैं वो काम करते हैं। थर्ड क्लास का भी पुत्र है, जानते हैं वो थर्ड क्लास का पुत्र क्या है? जो माँ बाप के 2, 4, 5, 10 बार, 15 बार, 20 बार जब कोई बात कहे उसके बाद भी माँ बाप की बात का फॉलो नहीं करे, काम नहीं करे, वो थर्ड क्लास का पुत्र होता है। जब 2-4 बार, 10 बार, 15 बार कहने के बाद करता है तो वह थर्ड क्लास का पुत्र होता है। और वो पुत्र जो माँ बाप को बार बार कहने पर, समझाने पर, बताने के बाद भी वह अपने माँ बाप का बात नहीं माने, उसका इस दुनिया में कोई श्रेय नहीं है, कोई कैटेगरी का, किसी भी नंबर का वह पुत्र नहीं है। हमारे महाभारत में यह लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि वह पुत्र नहीं होता है, मूत्र के समान होता है। इससे अच्छा हो कि माँ बाप वैसे पुत्र को नहीं पाले, इससे अच्छा है कि पत्थर को पाल ले, क्योंकि पत्थर भी जो है ना वो मूर्ति में बनाने में काम आता है। पत्थर चटनी पीसने के काम में आता है, पत्थर फल तोड़ने में काम आता है, पत्थर मसाला पीसने में काम आता है। तो इससे उस पुत्र से अच्छा है जो माँ बाप की सेवा न करे, उससे अच्छा है कि माँ बाप पत्थर को ही पाले। विष्णु पिता ने अपने शांतनु पिता के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाई किया। जब देखा कि हमारा पिताजी चिंतित हैं, तब वह सत्यवती के माँ बाप के पास गया और उनसे कहा कि आप अपनी बेटी का शादी हमारे पिता से क्यों नहीं करवाते। तो उसने कहा कि मैं शादी करवाऊंगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। तो बोले क्या? बोलो। तो शर्त यही है कि वहाँ का जो राजा है वो हमारा बच्ची का जो होने वाला पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो विष्णु पिता ने कहा कि बस इतनी सी बात है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके बच्चे से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो उसने बोला कि ठीक है, लेकिन एक बात और है। मैं मान गया कि चलिए मेरे बच्ची से जो पुत्र जन्म लेंगे वही बनेगा, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि जब तुम्हारी शादी हो, जब आपकी शादी हो, आपकी विवाह हो और आपकी पत्नी जब आ जाए, तो औरत किसी के बस में नहीं होती है, औरत किसी की कहना नहीं मानती है, औरत किसी की बात नहीं मानती है। और वह तुम्हारी पत्नी जब कहे कि नहीं, हमसे जो औलाद जन्म लेगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तब मैं क्या करूँगा। तो उसी समय विष्णु पिता ने कहा कि मैं एक और प्रतिज्ञा आपके सामने करता हूँ, मैं एक और कसम खाता हूँ कि मैं जीवन में अखंड कभी शादी नहीं करूँगा, अखंड ब्रह्मचारी बनकर रहूँगा। मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूँगा, यह प्रतिज्ञा करता हूँ। अपने बाप के लिए, अपने पिता के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाई किया। उसने अखंड ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा ले लिया, उसने कभी जीवन में शादी नहीं की और अपने पिता का शादी करवाया। ये पहला पुत्र है। कोई बाप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढता है और यह बेटा अपने बाप के लिए लड़की ढूंढा और शादी करवाया। जब वहाँ गया तो उसके पिता ने, शांतनु ने कहा कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाई किया है, इतना बड़ा बलिदान किया है, मैं तुमको ये वचन देता हूँ, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हें जीवन में कभी भी मृत्यु नहीं होगी जब तक तुम नहीं चाहोगे। तुम्हें मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारा मृत्यु नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया उसके पिता ने। जानते हैं, उस विष्णु पितामह जब अर्जुन का हजारों बाण उनके शरीर में चुभो दिया गया, अर्जुन ने विष्णु पितामह को हजारों बाण चुभो दिया, उसके बाद भी 55 दिनों तक वो जिंदा रहे।
450 वर्ष तक भीष्म पितामह वो जिंदा रहे हैं अपने पिता के आशीर्वाद से। और 55 दिन पूरा बाण लगने के बाद भी इतनी बाण चुभो दी गई थी अर्जुन ने कि वो एक सुई भी चुभोने का, सुई भी लगने का जगह नहीं था। फिर भी 55 दिनों तक उनकी सांसें चलती रही और वो जिंदा रहे उस रणभूमि पर। सांस चल रही थी, चारों तरफ साधु संत बैठे हुए थे। उसी वक्त भगवान विष्णु ने प्रकट लिया। तो भीष्म पिता ने सोचा कि इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हमारे सामने संत साधु सब बैठे हैं, हमारे सामने साक्षात विष्णु खड़े हैं। तो साक्षात जब विष्णु ही सामने खड़े हैं तो अभी मेरा प्राण अगर निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसी वक्त उन्होंने विष्णु से कहा कि मेरी प्राण हर लीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए। तो उन्होंने जब अपनी इच्छा जताई तब उनकी प्राण गई। है ना, एक लिखा हुआ है कि जब प्राण तन से निकले तो कट में गंगा हो, मुख में तुलसी जल हो और सामने हमारा कृष्ण सांवरा हो। हर कोई चाहता है कि मेरी प्राण के वक्त मेरा ईश्वर मेरे सामने हो। ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुत्र था जिन्होंने अपनी माँ बाप के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाई किया है। फ्रेंड्स, साथी, आपको मौका मिले या न मिले, आपको खुद से मौका ढूंढकर अपनी माँ बाप का सेवा कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा है ना दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। मैं ऐसा पूजा नहीं मानता हूँ जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, माँ बाप का पालन नहीं करता है, माँ बाप की कहना नहीं मानता है। और कोई पुत्र, कोई औलाद माँ बाप की सेवा न करके और बड़े मंदिरों में जाकर पूजा करे, जग करे, पाठ करे, बोल बम जाए, बाबा धाम जाए, तीर्थ यात्रा जाए, साथियों वो तीर्थ यात्रा भगवान भी मंजूर नहीं करेंगे। क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि जिस शरीर से, जिस तन से तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ और सबसे बड़ा भगवान है। तुम उसकी सेवा करो, तुम उसकी पूजा करो। मैंने जितने भी जीव जंतु दुनिया में भेजा है, पहले तुम उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी सम्मान करो, उसको प्यार दो। वही मेरी सबसे बड़ा पूजा है। ये सब एक नाटक है। हम लोग जाते हैं बाबा धाम, पैदल चल करके तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करके, सब बेकार है। दुनिया का सबसे बड़ा पूजा और तहे दिल से है ना तो वह है माँ बाप की सेवा। तो मैं चाहूँगा साथियों कि प्लीज़ अगर मौका मिले तो अपनी माँ बाप का, अपने दादा दादी का सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा दुनिया में कोई फल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, जीवन में कभी भी, किसी भी जगह, किसी भी सेक्टर में आप हमेशा जीत हासिल करेंगे, हमेशा विजयी रहेंगे। साथियों, अब अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं और भी कुछ आपको बता पाऊँ। अगर मेरी बात अगर बुरा लगे तो मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके साथियों, बाय।